लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फक्र और फाका की जिंदगी को अपनाया, पेट पर पत्थर बांधे, सहाबा को सब्र की तलकीन की और उम्मत को सिखाया कि हराम से बचने की जरूरत है। आज हम में से किसी को ये नौबत नहीं कि पेट पर पत्थर बांधना पड़े, हम में किसी की ऐसे नौबत नहीं, घर में 2-2 महीने चूल्हा जलने की नौबत ना आए, ऐसा तो कोई मोहताज नहीं है। हर एक के पास कपड़े हैं। सहाबा जिनके पास कपड़े छोटे, अगर जंग में शहीद भी हो गए, चादर एक इतनी छोटी कि पैरों पर डालते सर खुल जाता, सर पर डालते पैर खुल जाता, ऐसी उनकी जिंदगियां गुजरी हैं। फिर भी आज हम खाते पीते, फिर भी संगे में हमारी माँ बहनें जाकर पैसे ले। क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है कि गैर हमारे मोहल्लों में आए, हमारे घरों में बैठे, हम मस्जिद के इमाम बने, मिंबर के खतीब बने, मदरसे के मुदर्रिस बने? क्या हमारी खैरत को गवारा करेगा? क्या हमें शर्म नहीं महसूस होती? मेरे भाइयों, शायद वो कर्ज लेने वाले को, संगे में पैसा लेने वाले को उतनी शर्म ना आती होगी, उतनी शर्म हमें महसूस होती है। उसको शायद हया ना आती हो, हमको हया आती है। उसको शायद उसकी गैरत मर जाए, लेकिन हमारी गैरत जाग रही है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है कि इस लानत को हमारे मुआशरे से, हमारे मोहल्लों से, हमारे समाज से इस लानत को हम उखाड़ कर फेंक देंगे और इन संगे वालों को बताएंगे कि तुम्हारी हमारे मोहल्लों में कोई जरूरत नहीं है। अरे संगे क्यों लेते? आप भी सहमे नजर आ रहे हैं। पता नहीं इसमें से कौन संगे में पैसे लिया है, क्या उसका हाल है, मैं तो नहीं जानता। तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। वो रब दिलों के हाल को जानने वाला, वो दिलों की हालत को पहचानने वाला, वो माफ करने वाला मेरा आपका खुदा। लेकिन अज़्म करें। और आज कोई संगे में पैसा लेता है, फाइनेंस में पैसा लेता है, क्यों? जरूरत की वजह से कोई नहीं लेता, जरूरत को अल्लाह पूरी करते हैं। फिर क्यों लेता है? ख्वाहिश के लिए लेता है। बच्चे का बर्थडे करना, इसलिए पैसे लो। बेटी का रस्म करना, इसलिए पैसा लो। बेटे की खतना का रस्म करना, इसलिए पैसा लो। हमारी ख्वाहिशात ने हमको ये मजबूर कर दिया है। या ये कि मर्द सुस्त है, काहिल है, गाफिल है और उसे कमाने का शौक नहीं। अरे तुझे कमाना ही नहीं तो फिर शादी तूने क्यों की? अगर शादी करना है, पहले कमाने का हुनर सीख, फिर शादी करने की फिक्र कर। तो जैसे आदमी को जो कमाने की हैसियत नहीं रखता, तुझे शादी की कोई जरूरत नहीं। क्यों उस बीवी का और अपने बच्चों का जो उसकी जिम्मेदारी है वो पूरी किए बगैर उनकी तरफ से क्यों तू और ज्यादा मसऊल बन रहा है? अल्लाह के यहाँ क्यों जवाबदेह बन रहा है? अगर जिम्मेदारी पूरी करने की ताकत नहीं तो फिर तुझे इन चीजों की जरूरत ही क्या थी? अगर है तो फिर कमाने वाला बन, मेहनत कर, हुनर सीख और कमा कर खुद भी खा, अपने बच्चों का पेट भी भर। एक बुराई सूद की, संगे की आप सब क्या आज़म करेंगे कि अपने मोहल्लों से, अपने समाज से, मुआशरे से आप बताएं, हाथ के इशारे से बताएं कि हम इसको जरूर अपने मोहल्लों से दूर करके रहेंगे। अपना हाथ उठाकर आप इशारा करें कि हम जरूर इससे हमारे मुआशरे को पाक करेंगे और साफ करेंगे। अभी बहुत सारों के हाथ नहीं उठे, मेरी तमन्ना है सब हाथ उठाएं, अज़्म करें कि हम इस लानत को हमारे घरों में नहीं आने देंगे और हमारे मोहल्लों में आने नहीं देंगे। इससे हमारे समाज को पाक और साफ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने यह अहद कर लिया, ये काम पूरा कर लिया, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आज का इतनी देर बोलना, हालांकि ये आज जुमा से लेकर अब तक का मेरा चौथा बयान है, फिर भी मैं बोल रहा हूं। मैं समझता हूं कि मेरा ये बोलना, ये कहना, आपके दरमियान आकर बैठना, ये मेरी कामयाबी की जमानत है अगर हमने मिलकर ये काम किया। और दूसरा काम है जिससे मैं भी, आप भी, पूरा समाज परेशान है। माएं रो रही हैं, बाप की आंख सुर्ख हो चुके हैं, परेशान है कि बच्चा कब सुधरेगा, कब ये नशा छोड़ेगा, इस नशे से कब बाज आएगा।
हमारी गलियों में नशा करने वाले, सल्यूशन मारने वाले, गांजा मारने वाले, ड्रग्स लेने वाले, इंजेक्शन चढ़ाने वाले और शराब पीने वाले, बहाने बहाने से नशा करने वाले, गलत किस्म के नशा करने वाले हर मोहल्ले में मिल जाएंगे और हर खानदान में मिल जाएंगे। आप मेरे भाइयों, अगर हमने अब से इसको ऐसे ही जाने दिया, कल क्या होगा? हमारी बहनें वो किसके साथ बिया करेंगी? ये सलूशन मार के, ये ड्रग्स लेकर, ये इतना नशा करके इसकी ताकत न रही, फिर बहनों का बिया किससे किया जाएगा? हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हम इससे नहीं समझ रहे हैं। मेरे पास खुला की अर्जियां आती हैं, तलाक की अर्जियां आती हैं, रोजाना आती हैं। उनमें से अक्सर यही कि ये मर्द कहलाने के काबिल नहीं, नशे का आदी है, ये लट्ठू मियाँ है, कोई फायदा नहीं। तो इस तरह की ये नौबतें आ रही हैं। तो मेरे भाइयों, समाज को अगर बचाना चाहते हो, मुआशरे की इस्लाह अगर करना चाहते हो, कमर कस लो कि मुआशरे में नशे की इस लानत को खत्म करके ही हम चैन का सांस लेंगे, वरना ये नशे का आदमी नशे में अच्छे भले आदमी को मारेगा। आप देखते जाएं, अगर हमने ऐसे लापरवाही बरती, ऐसे इनको छोड़ दिया। पिछले साल रमजान में शहीनशाह नगर की मदीना मस्जिद के पास एक लड़के का चंद नौजवानों ने तरावी से पहले या बाद में या कुछ वक्त आगे पीछे उसने चाकू से वार किया। जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, पता चला छोटे छोटे लड़के 10-12 साल की उम्र में नशे में चूर थे। उस नशे में उन्होंने उसको मर्डर करने की, उसको मारने की, चाकू से वार करने की कोशिश की थी। ये हमारा मैं कहीं दूर की बात नहीं सुना रहा हूँ। अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी के नशे की दास्तानें आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। मेरे अपने शहर की, हमारे इस कोलार की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपने ये तय नहीं किया कि हम हमारे समाज से, हमारे मोहल्लों से, आबादियों से इस लानत को खत्म नहीं करेंगे, तो फिर हमसे ज्यादा बदबख्त भी इस दुनिया में कोई ना होगा जो अपने भाइयों को उजड़ता हुआ देखेगा, बहनों को उजड़ता हुआ देखेगा, माओ के आंसुओं को पोंछने वाला कोई न मिलेगा, और बाप की उस तड़प और उसके तड़प और लगन को उस पर मरहम रखने वाला, उनके जख्मों पर मरहम रखने वाला कोई न मिलेगा। इसलिए पहले तो खुद तय करें कि हम बीड़ी भी नहीं पिएंगे, पान परक भी नहीं खाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, हंस नहीं रखेंगे और किसी किस्म का, मामूली किस्म का नशा भी नहीं करेंगे। इन नशे से खुद भी बचते हुए और दूसरे हमारे नौजवानों को बचाने की भी कोशिश करेंगे। क्या इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? करेंगे ये काम। और तीसरी चीज है जहेज की लानत, रसूम और रिवाज की लानत। क्या ये लानत नहीं है? बहुत बड़ी लानत है। गरीब से गरीब भी पूरी जिंदगी कमाता है, किस लिए? बेटियों की शादी करना है, जमाना है, कमाना जमाना, कमाना जमाना, इधर से भी उधर से भी, ना हलाल ना हराम। और शादी भी ऐसी धूमधाम से, रस्म के लिए घर के बाहर पिंडाल, शामियाने, लाइटिंग, या रस्मों के लिए शादी महल बुक करा रहे, पैसे उस वक्त आ निकल रहे। वो पूरी जिंदगी कमाई तो इसलिए रस्मों में, रीतों में, जहेज के लिए, जोड़े की रकम के लिए, कार और गाड़ी, बंगले, जायदाद के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कामयाबी की गारंटी और जमानत नहीं, कामयाबी तो उस निकाह में है जो दीनदारी की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। अगर दीनदारी की बुनियाद नहीं तो फिर निकाह नाकाम होता है। हम तय करें कि हम इस लानत को पाक करने की पूरी कोशिश करेंगे, इसको खत्म करने का हम कोई ऐसा मंसूबा बनाएंगे कि इससे समाज में सुधार आए। और चौथी बात यह है कि ये आजकल मुआशरे में मोबाइल की वजह से एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। बीवी मोबाइल इस्तेमाल करती है, फेसबुक पर उसका पेज है, इंस्टाग्राम पर उसकी आईडी है, और स्नैपचैट है, ये है, अला है, बला है, सारी चीजें वो
स्कूल के दोस्त भी उसके, कॉलेज के दोस्त भी उसके, और मोहल्ले के दोस्त भी उसके, फेसबुक के अलग दोस्त, इंस्टाग्राम के अलग फ्रेंड्स, ये उसी तरह से उसका शौहर भी उसी धुन में। इसकी वजह से मुआशरे में तबाही का आगाज हो चुका है। लॉकडाउन में खुलकर ये बातें सामने आ गई, वही छुपाने की बात नहीं, सब जानते हैं, इसलिए मैं भी खुलकर आपके सामने ये बात कर रहा हूं। लॉकडाउन में बीवी कितने पानी में, शौहर कितने पानी में, सारा खुलकर सामने आ गया। लॉकडाउन में जितने तलाक और खुला हुए उससे पहले उतने नहीं हुए। उसके बाद ये सिलसिला जो शुरू हुआ, जाओ महिला स्टेशन के पास, आपको गैर मुस्लिम कम मिलेंगे, मुसलमान खवातीन ज्यादा मिले, मुसलमान मर्द ज्यादा मिले, क्यों ना इत्तेफाकियां बढ़ रही हैं। तो इसलिए मुआशरे को सुधारने के लिए हम कुछ तो कोशिश करें, कुछ तो इसे पहल करें कि किसी तरह हमारा मुआशरा सुधर जाए। समाज में जो बिगाड़ है उसे खत्म करने की जितनी हमसे हो सकती है कोशिश करने की नौजवानों की भी जिम्मेदारी है, बुजुर्गों की भी जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर इसकी कोशिश करनी है। आज हमारी लड़ाई सिर्फ ओहदे की है, कुर्सी की है, माल की है, पैसे की है, घर पर घर बनने की है, तिजारत बढ़ाने की है, इसके अलावा किसी को कोई किसी की चिंता नहीं, फिक्र नहीं। फिर कौन फिक्र करेगा, कौन इस पर काम करेगा? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम सब मिलकर अगर फिक्र करेंगे तो काम आसान होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।